स्वागत है आपका ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के इस यूट्यूब चैनल में। तो इस लॉकडाउन की अवधि में सिलेबस को आपको आगे की ओर प्रोसीड किया जा रहा है ताकि आपका समय बर्बाद न जाए। आप घर बैठे अध्ययन कीजिए, स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि घर पे बैठे रहिए। घर पे बैठे हर किसी के पास मोबाइल फोन है, वहाँ से आप प्रत्येक विषय का अध्ययन कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर से। इस चैनल पे प्रतिदिन कुछ वीडियो डाला जाता है, आप वीडियो को देखिए, ग्रुप में कुछ मैसेज शेयर कीजिए यदि आपको कोई समस्या आती है। तो यह जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, यह वीडियो है क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, यानी कि कंप्यूटर का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 आज हम डील करने जा रहे हैं। और सब्जेक्ट कोड है 165। विषय में कुछ तब्दीली की गई है, चेंजिंग हुआ है। पहले 166 होता था, 165 कोड है। तो बुक भी आपका चेंज हो गया है। तो बुक स्कूल में उपलब्ध है। यदि इच्छा है कि हम बुक लेकर के पढ़ें तो आप स्कूल से बुक भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। और ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। ये जो इंटरनेट शब्द है, यह आज का दुनिया का सबसे क्रांतिकारी शब्द है। छोटा बच्चा से लेकर के 3 साल के, जैसे ही कोई 3 साल का बच्चा होता है और उसको बोलने आ जाता है, तो आजकल पहले हम लोग खिलौना से खेला करते थे और आजकल सब इंटरनेट से खेला करते हैं। तो जब तक हम लोग इस इंटरनेट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आज जो वीडियो चल रहा है, यह वीडियो भी आपको देखने नहीं आएगा। तो सबसे पहला जरूरी है कि आखिर ये इंटरनेट है क्या, और यदि है भी तो कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, क्लास 10th का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के लिए है। जिसके अंतर्गत चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन है, किसका? इंटरनेट का परिचय। इंटरनेट क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, इसका प्रोसेस क्या क्या है, यह सारा चीज मतलब कि परिचय है। लेकिन जैसे ही हम चैप्टर 2 में प्रोसीड करेंगे तो आपको एप्लीकेशन पढ़ाया जाएगा कि हम इंटरनेट की मदद से कैसे कैसे काम करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर का नाम हमने बता दिया इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का परिचय। और इस चैप्टर नंबर 1 में हमें जो टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, इंटरनेट का परिचय। दूसरा है हिस्ट्री, यानी कि इंटरनेट का इतिहास। ये जो हमारे पास आज जो इंटरनेट है, जिसका उपयोग प्रत्येक लोगों के द्वारा किया जाता है, तो इसका क्या इतिहास है। और यह है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब होता है नियम। हर किसी काम को करने के लिए कुछ नियम एवं शर्तें होता है। हमारे यहाँ हम देश में रह रहे हैं, देश में अच्छे से रहे, तो उसके लिए संविधान बनाया गया है, यानी नियम कानून बनाया गया है। तो इंटरनेट भी आप अच्छे से चलाइए, इसके लिए भी कुछ नियम कानून बनाया गया है, उसी को प्रोटोकॉल बोलते हैं। चौथा जो टॉपिक है उसका नाम है हु मैनेज द इंटरनेट। क्वेश्चन उठता है कि आखिर इंटरनेट को मैनेज कौन करता है, क्वेश्चन मार्क है। जैसे हम लोग का संविधान को मैनेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरह इंटरनेट में हम लोग जो भी वर्क करते हैं वो सारा वर्क मैनेज किया जाता है किसी अथॉरिटी के द्वारा। कोई एजेंसी है, कोई कंपनी है, उसके द्वारा इंटरनेट का प्रत्येक कार्य को एक सर्वर के माध्यम से मैनेज किया जाता है। तो इस यही चैप्टर का यही टॉपिक का नाम है हु मैनेज द इंटरनेट, हम लोग डील करेंगे। 5 है एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशन मतलब उपयोग, इंटरनेट का उपयोग क्या क्या है। तो अभी हम लोग फिलहाल शॉर्ट में पढ़ना और चैप्टर नंबर 2 में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और लास्ट है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंटरनेट का कुछ शब्दावली। वेबसाइट किसको कहते हैं, वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, एंड मेनी मोर। एंड द लास्ट वन इज कनेक्शन ऑफ इंटरनेट टू द पीसी। हम अपने कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यह टॉपिक हो गया आपका 1 से लेके 6 तक। यह पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है और एक एक करके अभी हम शुरू करेंगे। तो ध्यान से हमारे वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी तरह का कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं सबसे पहला टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का परिचय। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। के अंतर्गत इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय, यानी इंटरनेट ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है और क्या है। तो ध्यान देंगे, इंटरनेट
एक ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति दो शब्दों से किया गया। देखिएगा यहाँ पे इंटरनेट की भी उत्पत्ति दो शब्दों से किया गया, इंटर प्लस नेट। इंटर प्लस नेट, इंटर मतलब इंटरनेशनल, इंटर मतलब इंटरनेशनल और नेट मतलब नेटवर्क। कोई आपसे पूछ दे कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है, तो आपको स्पष्ट बताना है कि इंटरनेट मतलब होता है, इंटर मतलब इंटरनेशनल और नेट मतलब नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क को ही हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। यह था पॉइंट नंबर फर्स्ट। और दूसरा चलते हैं कि कोई पूछे कि परिभाषा क्या होता है, तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे। तो परिभाषा में कुछ खास नहीं है, इसको आप समझ गए तो परिभाषा भी समझ गए। इंटरनेशनल मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, यानी कि पूरे राष्ट्र में फैला हुआ, और नेटवर्क मतलब होता है जाल, यानी एक ऐसा जाल जो पूरे साम्राज्य में, पूरे देश में फैला हुआ हो, ऐसे ही जाल को क्या बोलते हैं, इंटरनेट। तो आप लोग भी जानते हैं इंटरनेट एक ऐसा चीज है जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है। यदि हम किसी भी चीज को इंटरनेट पे अपलोड कर दें तो देखते देखते अपलोड किया गया कंटेंट पूरे दुनिया में एकदम जल्दी से जल्दी फैल जाता है, इसीलिए इसको बोला गया है इंटरनेशनल नेटवर्क। लेकिन परिभाषा तो एक बार समझने के लिए, लिखने के लिए, इंटरनेट इज ए ग्लोबल network of computers that connect millions of users together। यह परिभाषा हुआ कि इंटरनेट, सबसे पहले बताएं इंटरनेट की उत्पत्ति कैसे हुआ और इंटरनेट का मतलब क्या होता है। दूसरा जो है यह है इंटरनेट का परिभाषा कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स टुगेदर। इंटरनेट पूरे दुनिया को कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे दुनिया में मौजूद मिलियंस यूजर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। यदि इंटरनेट नहीं रहता तब हमारे साथ क्या होता, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला अभी बता रहे हैं, ये सब सिर्फ समझना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले एडवांटेज कि आखिर ये जो इंटरनेट है, इसको आने से हमारे बीच, हमारे लाइफ जो है, हमारा लाइफ जो है यह कैसे चेंज हुआ। तो कुछ एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं। पहले ज्यादा नहीं, अभी से मात्र 25 वर्ष पूर्व चल जाइए। यदि कोई व्यक्ति पटना में रहता हो और उसका कोई रिलेटिव पालीगंज में रहता हो, दो को सगे संबंधी हैं, कब का बात किया जा रहा है, यहाँ ध्यान देंगे 25 वर्ष पूर्व जब हमारे बीच इंटरनेट नहीं था। तो एक व्यक्ति पटना में रह रहा है, एक व्यक्ति पालीगंज में रह रहा है। पटना वाला व्यक्ति के यहाँ कुछ एक्सीडेंटल घटना घट गया और इस घटना के बारे में इसको यहाँ पे सूचना पहुंचाना है। तो आजकल क्या है, बस एक डायल करो और तुरंत भर में सारा चीज दिखा दीजिए, बता नहीं दीजिए, अब है दिखा दीजिए। 4-5 वर्ष पहले था बता दीजिए और अब है कि सीधे दिखा दीजिए, यानी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। लेकिन 25 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट हुआ था 20/4/2020 को। लेटर पहले लिखा जाता था, इसे पत्र बोलते हैं। पत्र लिखा जाएगा कि 20 तारीख 4था महीना 2020 को एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में यह हो। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, मान लिया जाए कि 20 अप्रैल को कोई घटना घटा, 25 वर्ष पूर्व की बात है, और इस घटना के बारे में पालीगंज वाला को बताना है। तो इसके लिए हम लोग लेटर यानी कि पत्र का उपयोग करते थे। इस पत्र को पहुंचने में ऑलमोस्ट 10 दिन लग जाता था। प्रोसेसिंग, सबसे पहले पत्र डाला जाएगा, डालने के बाद 3 दिन तक उसी पोस्ट ऑफिस में रहेगा, चौथा दिन वहां से डिस्पैच किया जाएगा, 3 दिन के बाद पालीगंज पहुंचेगा, उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस से निकाला जाएगा, एरिया वाइज फिल्टर किया जाएगा, तब हमारे घर पे पहुंचेगा। यानी कि किसी भी सूचना को पटना से पाली पहुंचने में 10 दिन लग जाता था, लेकिन आज 10 सेकंड भी नहीं लगता है। ये जो 10 सेकंड के अंदर कोई सूचना हम लोग प्राप्त कर ले रहे हैं, यही देन है इंटरनेट का। यदि यह इंटरनेट नहीं रहता तो आज यह पॉसिबल नहीं था।
इसी से आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। यह तो एक एग्जाम्पल था, और भी आप समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि कोई वैकेंसी निकलता था तो हम लोग उसको अप्लाई करने के लिए फॉर्म फिलअप करते थे। फॉर्म फिल करने के बाद पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे, और जमा करने के लिए दिन भर लाइन लगना पड़ता था। यानी एक दिन सिर्फ जमा करने के लिए। जमा करने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता था कि एग्जाम है 20 मार्च को और एडमिट कार्ड आता था 23 मार्च को, डिले सर्विस के कारण। मतलब कि जब एडमिट कार्ड आ रहा है तो बहुत खुशी कि चलो एडमिट कार्ड आया है, एग्जाम देना है, लेकिन जब उसको खोल के देखिएगा तो पता चलेगा कि एग्जाम का डेट खत्म हो गया है। तो यह सब डिमेरिट था पहले का, लेकिन जब से इंटरनेट आ गया तो हर चीज ट्रांसपेरेंट हो गया है, एकदम पारदर्शी है, सब कुछ सबके लिए ओपन होता है। तो इंटरनेट की मदद से कोई काम को हम लोग जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो इतना था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, या इंटरनेट हमारे लिए क्यों जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास। यानी आज हमारे बीच जो इंटरनेट है इसका इतिहास क्या है, क्या शुरू से ही इतना पॉपुलर है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले इंटरनेट, इसके हिस्ट्री के अंतर्गत हमें पढ़ना है इंटरनेट का आविष्कारक कौन थे, दूसरा इंटरनेट कब आया, कौन लाया, कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ, और भी बहुत कुछ। तो देखते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट का मतलब हुआ इंटरनेट का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला तो पॉइंट नंबर 1 हुआ इंटरनेट वाज इनिशियली launched in 1969 by ARPANET। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपको यह याद रखना है कि इंटरनेट का आविष्कार या इंटरनेट को सबसे पहली बार ARPANET के द्वारा 1969 में लॉन्च किया गया था। ARPANET का फुल फॉर्म ए से एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एनईटी का मतलब होता है नेटवर्क। देखिए ए फॉर एडवांस, आर फॉर रिसर्च, पी फॉर प्रोजेक्ट, ए फॉर एजेंसी, और एनईटी मतलब नेटवर्क। एक एजेंसी था, एक संगठन था, उस संगठन में बहुत सारे लोग थे, और वो सभी लोग मिलकर के सबसे पहली बार 1968 में इंटरनेट का आविष्कार किया। पॉइंट नंबर 2, विंड सर्फ इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट। विंड सर्फ को इंटरनेट का फादर कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, इंटरनेट का फादर पूछेगा ना तो विंड सर्फ बताना है, लेकिन यहाँ इंटरनेट के बदले www पूछे कि www का फादर कौन है, तब यहाँ आपको बताना है टिम बर्नर्स-ली। इसको याद रखेंगे, यदि www पूछे तब टिम बर्नर्स-ली, और यदि इंटरनेट का फादर पूछे तब विंड सर्फ। तो हिस्ट्री के अंतर्गत यह 3 पॉइंट आपको याद रखना है। और चौथा पॉइंट अभी लिख रहे हैं हम। पहला पॉइंट हो गया इंटरनेट ARPANET के द्वारा 1969 में लॉन्च किया गया। दूसरा पॉइंट इंटरनेट के फादर विंड सर्फ, और तीसरा पॉइंट www के फादर टिम बर्नर्स-ली। पॉइंट नंबर 3, ये जो ARPANET जो संस्थान था यह स्टार्ट किया इंटरनेट पर रिसर्च करना 1969 में, लेकिन 1990 में ARPANET का जो रिसर्च था वो बंद हो गया। तो आपको यह वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज जब बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव में यह दिया हुआ है कि ARPANET का जो एजेंसी ARPANET जो है वह इंटरनेट पर जो रिसर्च कर रहा था उसको कब बंद किया गया। तो यह आपको याद रखना है 1990 में, कब शुरू किया गया 1969। क्लियर है? तो हिस्ट्री के अंतर्गत 4 पॉइंट हमने बताया। 5वां पॉइंट याद रखिए,
5वां पॉइंट है कि जब 1990 में ARPANET एजेंसी अपना रिसर्च बंद किया तो 1991 में इंटरनेट जो है इन 1991 इंटरनेट वाज स्प्रेड अलोंग द वर्ल्ड। पूरे विश्व में 1991 में इंटरनेट प्रचलन में आया। रिसर्च हो रहा था 1969 से लेकर 1990 तक, यानी कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला 2 तिथि आपको याद रखना है कंपलसरी। तो जब रिसर्च बंद हो गया उस समय तक निष्कर्ष निकल गया और 1991 में इंटरनेट हमारे पूरे देश में फैल गया और उसके बाद से प्रत्येक लोगों के द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल किया जाने लगा। तो 5 पॉइंट आपको बताया गया हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के अंतर्गत इंटरनेट का क्या इतिहास था। और इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है कनेक्शन ऑफ इंटरनेट। तो यह था थियोरिटिकल टॉपिक। अभी तक जो चीज बताया गया इंटरनेट का परिचय और दूसरा बताया गया इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट क्या है, कैसे आया और इंटरनेट का क्या इतिहास था। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है कनेक्शन ऑफ इंटरनेट इन पीसी। कनेक्शन मतलब होता है जोड़ना। हम लोग मोबाइल फोन से भी इंटरनेट चलाते हैं, तो मोबाइल से इंटरनेट चलाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस मोबाइल का डाटा ऑन कर दीजिए, नेट चलने लगता है। लेकिन कंप्यूटर में नेट चलाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है तो यहाँ पे है कनेक्शन ऑफ इंटरनेट इन पीसी, यानी हम अपने कंप्यूटर से कंप्यूटर में इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली देयर आर 4 मेथड टू कनेक्ट इंटरनेट इन पीसी। हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने का टोटल 4 तरीका है। आप चारों में से कोई भी एक तरीका से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। पहला है ब्रॉडबैंड, सेकंड है मोडम, तीसरा है वाईफाई और चौथा है यूएसबी। मात्र यह 4 तरीका। और आजकल सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वह है ये वाला, लैपटॉप में वाईफाई से और सिस्टम में यूएसबी से। ऐसे करने के लिए आप चारों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर में जनरली वाईफाई से ही नेट कनेक्ट किया जाता है। यदि आपका ऑफिशियल कंप्यूटर है तो वो सब में आपका ब्रॉडबैंड, मोडम या यूएसबी से नेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं आज का यह पहला क्लास आपको समझ में आया होगा और आप हमारा चैनल ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसके बाद का जो टॉपिक है जो आज बताया गया वो सारे टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। यदि आपको आज पढ़ाया गया टॉपिक में कोई समस्याएं हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।